हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.854 यानी कि अभी तो सोल्ड जोन में चल रहा है, लेकिन 0.8 के बिलो ये आपका ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.58 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी आ चुका है। इंडिया विक्स की अगर बात करेंगे तो 16.06 पे क्लोज हुआ है, 3.98% ऊपर, क्योंकि मार्केट में आज एक गिरावट देखने को मिली। और जैसा कि मैंने आप लोग को प्रीवियसली भी समझा रखा है कि इंडिया विक्स का हमेशा, अगर बात करें, ये निफ्टी विक्स और निफ्टी का हमेशा इनवर्स कोरिलेशन होता है। तो जब जब मार्केट निफ्टी आपका ऊपर जाता है, इंडिया विक्स नीचे आता है, जब जब निफ्टी आपका नीचे आता है, इंडिया विक्स ऊपर आता है। तो आज मार्केट में गिरावट थी, इसलिए इंडिया विक्स आपका ऊपर आया है। तो ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा फियर और ग्रीड बढ़ता हुआ इस समय दिख रहा है। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए, एफआईज कैश मार्केट में पॉजिटिव है, 127 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाइंग की है। डीआईज के सामने 1712 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 126 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है एफआईज की तरफ से। इंडेक्स ऑप्शन में 12,113 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1606 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। और बात करें अगर स्टॉक ऑप्शन में 478 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट जो देखने को मिल रहा है हमें, तो देखिए 12 फरवरी तक एफआईज आपके आ चुके हैं नेट सेल्स में 7,554 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, उसके सामने डीआईज बैठे हुए हैं 10,373 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर चेक करेंगे तो इस अगर डीआईज के डेटा से हम एफआईज के डेटा को डिडक्ट करते हैं, दैट मीन्स हमारा मार्केट 2,819 कॉन्ट्रैक्ट इस समय नेट परचेज में बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। एग्जैक्टली 707 का डाउ जोन्स का हाई है, 680 के आसपास ही घूम रहा है। तो अब देखिए, ऊपर 780 पे आपका रेजिस्टेंस आएगा, नीचे 640 आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब तक इस बीचों बीच रेंज में है तब तक कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर एक इन के 780 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर सीधा ये आपको 39,100 तक जाता हुआ दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर 640 तोड़ता है तो फिर 480, 640 का लेवल टूटेगा तो 480 तक की जगह खुल जाएगी। तो अभी तो फिलहाल बीचों बीच ट्रेड कर रहा है, 9 पॉइंट पॉजिटिव है। एसएमपी आपका 2 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 3 पॉइंट पॉजिटिव, मतलब एक फ्लैट सा मोमेंटम आज यूएस मार्केट में देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट में अगर देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट आपके पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एशियन मार्केट भी लगभग लगभग आपके पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। ठीक है, मतलब ग्लोबल फ्रंट से ना ही कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी ना ही नेगेटिविटी है, एक फ्लैट सा ग्लोबल मार्केट आपको देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे मार्केट में हमारे आज का क्या प्रोडिक्शन था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया था। तो देखिए, मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि 800-850 की रेंज में मार्केट आपका गैप अप खुल सकता है, जबकि फ्राइडे को भी अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स 90 पॉइंट नेगेटिव था। मैंने आपको बोला ही था कि देखिए कि ये वीकेंड है, इसीलिए कुछ न्यूज मार्केट में आती है वीकेंड में, और इसको इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स 90 पॉइंट नेगेटिव था और कायदे से हमें भी गैप डाउन खुलना चाहिए था। लेकिन कुछ न्यूज के इम्पैक्ट थे, इसीलिए हम गैप अप खुले थे 800 से 850 के हमारा रेंज था ओपनिंग का। 831 पे एग्जैक्टली 800 पे ओपन होके 831 का मार्केट ने एग्जैक्टली हाई बनाया था। तो 800 का लेवल ही हमारे लिए मेक और ब्रेक का था। 800 का लेवल ब्रेक किया तो हमें शॉर्ट करना था। 720 से 640 के टारगेट थे हमारे। मार्केट अगर आप देखेंगे तो लो बनाया है 574 का और क्लोजिंग आई है 616 के लेवल पे। मतलब किसी ने सिर्फ और सिर्फ अगर वीडियो फॉलो किया होगा तो भी मिनिमम साइड पे उसको 140 पॉइंट्स, 800 से 640 सॉरी 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट इजीली मिला होगा। ठीक है, अब जो बात कर लेते हैं, अगर किसी ने पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा, जो पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखा रखा है डबल टॉप और डबल बॉटम का, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए इस पॉइंट में आपको एक पैटर्न दिखेगा। 805 का हाई है, यहाँ पे 810 का हाई है, 805 रुपए 30 पैसे का, यहाँ पे 810 रुपए 10 पैसे का। एग्जैक्टली यहाँ पे आपका डबल टॉप बना। यहाँ से किसी ने फिर मार्केट को शॉर्ट किया होगा तो मार्केट ने देखिए एक अच्छी खासी रैली डाउन साइड दी। ठीक है, थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश किया, फिर एक डाउन साइड रैली दी, फिर थोड़ी सी रिकवरी की और फिर डायरेक्टली वहीं आके क्लोज कर दिया। तो फिर अगर बात करें तो ये पॉइंट आ रहा है आपका 810 का। और यहाँ पे एंड ऑफ द डे अगर आप चेक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए लो क्या है 586.95 पैसे का, यहाँ पे लो है 585 का, यानी कि 5 पॉइंट्स के अंदर डबल बॉटम भी बना। यानी कि 805 से 810 से आपको डायरेक्टली यहाँ पे 590 पे भी किसी ने बुक किया होगा तो भी मिनिमम साइड पे आपको 220 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आराम से मिला होगा पैटर्न फॉलो करके। ठीक है,
किसी ने से वीडियो फॉलो किया होगा तो भी, और यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिला, यहाँ भी आपको मल्टीपल ट्रेस लेने का मौका मिलता। तो किसी ने अगर कुछ, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बना था आपका, यहाँ पे डबल बॉटम बना था, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक डिटेल बता रहा हूँ कि सिर्फ सिंपल सा पैटर्न फॉलो अगर आप लोगों ने किया होगा ना तो 220 पॉइंट्स का मोमेंटम आपने कैप्चर किया होगा। लेकिन अगर किसी ने जैसे ऊपर से शॉर्ट किया मार्केट को, नीचे फिर से यहाँ पे बाई किया, यहाँ से फिर डबल टॉप से शॉर्ट किया, यहाँ पे बुक किया, तो वैसे भी आप जहाँ पे मिनिमम साइड पे आराम से 300 टू 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी गेन कर सकते थे। और देखिए बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि डबल टॉप और डबल बॉटम का ये जो पैटर्न है इस मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा इतनी इजी वे में, ठीक है। तो किसी को भी इंटरेस्ट होगा सीखने का तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां आप आके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। प्रॉपर हम आपको मार्केट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इस पैटर्न के थ्रू आप कैसे सक्सेसफुली एक डेली प्रॉफिट अपने लिए जनरेट कर सकते हैं, वही हम आपको प्रॉपरली 1 मंथ का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है जिसमें हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई आपकी आज की। अब बात कर लेते हैं कि कल के दिन में कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो एक बार फिर मैं आपको सबसे पहले ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूँ। तो देखिए वहीं चल रहे हैं, कोई बहुत बड़ी रिकवरी ग्लोबल मार्केट के फ्रंट से तो देखने को नहीं मिल रही है। बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा की। तो देखिए नीचे 500 के लेवल पे 47 लाख पुट राइटर्स है, 8 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, तो 500 का लेवल हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। 600 के लेवल पे 33 लाख पुट राइटर्स है, 25 लाख कॉल राइटर्स है, तो यही हमारा इमीडिएट सपोर्ट आएगा क्योंकि 616 पे मार्केट बंद हुआ है। ऊपर 700 का लेवल करेगा रेजिस्टेंस का काम क्योंकि 59 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, 34 लाख के आसपास पुट राइटर्स है। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हमारा मार्केट कहाँ खुल सकता है, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर ओपनिंग रेंज की बात करें तो क्योंकि ग्लोबल मार्केट से तो कोई खास सपोर्ट अभी तक नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ना ही वो नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है, वही 20-25 पॉइंट की पॉजिटिविटी दिख रही है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ न्यूज ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि देखिए नीचे हम 640 के लेवल को चाहते तो ब्रेक कर सकते थे, लेकिन हमने ब्रेक नहीं किया। तो अगर डाउ जोन्स यहाँ से 780 का भी अटेम्प्ट करने जाता है, दैट मीन्स यहाँ से वो आराम से 100 पॉइंट्स के आसपास, 100 टू 150 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव हो सकता है। तो उस बेसिस पे मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है आपकी, वो बन रही है 21,650 से लेके 21,700 की, ठीक है। आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा कहीं ना कहीं 21,700 का ही, ठीक है। सपोज मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, यानी कि 3 लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 700 के ऊपर क्लोज करती, नीचे क्लोज नहीं करती, तो ही सिर्फ आप यहाँ से एक बार क्या करेंगे, बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके पीछे का जो दूसरा रीजन है वो ये है कि निफ्टी का पीसीआर आपको ऑलरेडी 0.854 पे आ चुका है, यानी कि सोल्ड जोन में तो चल ही रहा है और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में आने की तैयारी में है। तो इसीलिए इन केस अगर निफ्टी खुलने के बाद थोड़ी और गिरावट दिखाता है, अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता, तो वैसे भी निफ्टी का पीसीआर आपका ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा। तो आफ्टर दैट तो मार्केट वहां से रैली करेगा ही करेगा, या फिर साइडवेज होकर थोड़ा सा अपने पीसीआर को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए जो बेस्ट लेवल क्या बन रहा है बाइंग का, कि अगर 700 के लेवल के ऊपर मार्केट का खुलने के बाद अपने आप को होल्ड कर लेता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 700 के एबव क्लोज करती, बिलो क्लोज नहीं करती, तो फिर एक बार आप बाइंग अटेम्प्ट करके चल सकते हैं। जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा कहीं ना कहीं 780 का, ठीक है। फिर अगर, क्योंकि देखिए क्या होगा ना कि 700 के लेवल पे मैंने अभी आपको क्या दिखाया कि कॉल राइटर्स अच्छे खासे खड़े हैं 54 लाख के आसपास। तो ये कॉल राइटर्स अगर 700 के ऊपर मार्केट खुल के अपने आप को होल्ड कर लेता है, तो ये जो आपके कॉल राइटर्स है कहीं ना कहीं आएंगे, रिस्क पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे। वो शॉर्ट कवरिंग का असर ये होगा कि मार्केट इजीली आपका 780 के लेवल तक आ जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट टारगेट मैं आपको यही दे रहा हूं। अगर उसके बाद इन केस मार्केट आपका 780 से 800 की रेंज को अगर पार करता है तो फिर आप अपने टारगेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं 840 तक के लिए। अगर 800 के ऊपर आपको 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज होती हुई दिख रही है 5 मिनट्स के चार्ट में, तो अपने टारगेट को एक्सटेंड कीजिए 840 तक के लिए। नहीं दिख रही है तो यहीं 780 पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा 21,650 का, ठीक है। बात कर लेते हैं सेल की। अगर सपोज मार्केट आपका इस रेंज में खुलता है 650 से लेके 700 की रेंज में खुलता है, और आफ्टर दैट खुलने के बाद मार्केट 700 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, चाहे खुलने के बाद करे या ड्यूरिंग द डे कभी भी करे, 700 के नीचे अगर मार्केट आ रहा है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के बिलो क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर रही, तो वहां से आप बिल्कुल एक बार शॉर्ट इनिशिएट करके चल सकते हैं, ठीक है।
टारगेट्स जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे जो आज का हमारा क्लोजिंग प्राइस के पास का लेवल था 610, 616 पे हम बंद हुए हैं, तो 610 का ही आपका पहला टारगेट रहेगा। और फिर अगर 600 का लेवल ब्रेक होगा तो आप 540 तक के टारगेट्स के लिए अपनी पोजीशन को एक्सटेंड करके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या ध्यान रखेंगे कि अगर 600 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही 5 मिनट्स के चार्ट में, तो हम अपने टारगेट को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे 540 के लिए। सपोज नहीं कर पा रहा है अगर 610 पे ही हम पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस केस में वो आप करेंगे 21,750 का सिंपल सा। तो कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेने की मार्केट में आपको जरूरत नहीं है। लेवल्स के अकॉर्डिंग देखिए वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। बस जरूरी क्या है कि प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग काम कीजिए। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये 21,610 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, 540 का रहेगा आपका सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, 700 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 750 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे। ऑन द अपसाइड 700 के अबव आप क्योंकि बाइंग करेंगे, अगर 700 के लेवल को मार्केट होल्ड करता है तो पहला टारगेट आपका यही रहेगा 780 का। ठीक है, फिर अगर मार्केट यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 800 के लेवल को मार्केट ब्रेक करके निकल रहा होगा तो फिर आप अपने टारगेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं 840 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो यही चीजों को बस ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस आप 700 से क्योंकि बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं तो 650 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवरेबल है, ऑलमोस्ट 150-160 पॉइंट्स के टारगेट है और सिर्फ 50 पॉइंट्स का आपका रिस्क है। ऑलमोस्ट 1:3 से भी ज्यादा का रेशियो आपको मिल रहा है। तो इसीलिए कहता हूं कि देखिए मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं अगर, तो ध्यान इस बात का रखिए कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, आपको पैसा बनाने से मतलब। ठीक है, आपको ये सेंटिमेंट बनाने की मार्केट में कोई जरूरत नहीं है कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट गिरेगा, 2000 पॉइंट बढ़ेगा, कुछ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज का। आपको इंट्राडे में आप आए हैं, आपको इंट्राडे पोजीशन बनानी है और उसमें पैसा बनाना है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो इसलिए लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिएगा वर्कआउट करने का, अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में हमारे क्या लेवल्स थे पहले वो बता देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर सा हमारा व्यू क्या था कि 700 का लेवल मेक और ब्रेक का है। 700 को अगर मार्केट पार करके निकलता है तो बाइंग इनिशिएट करेंगे 950 से 246,200 तक के टारगेट्स के लिए। अगर 700 के लेवल को मार्केट नहीं होल्ड कर पाता, क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट खुला 664 पे, हाई बनाया 748 का। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो फिर आप मैंने आपको टारगेट दिए थे 45,400 से 45,100 तक के, यानी कि 600 सॉरी हाँ 600 पॉइंट्स के आपके टारगेट्स थे। मार्केट ने लो कितना बनाया 44,633 का। तो किसी ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा, मतलब जो आपको आज के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था सैटरडे को, सिर्फ वो वीडियो फॉलो किया होगा अगर, तो भी मिनिमम साइड पे आपको 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मैं बता देता हूँ कि अगर किसी ने पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा तो देखिए एग्जैक्टली 915 पे यहाँ पे मार्केट आपका ओपन हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको डबल टॉप दिख जाएगा। ठीक है, हाई देख लीजिए 45,619, यहाँ पे हाई 617, यहाँ पे हाई 623। वैसे तो हम बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट का रेंज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 पॉइंट के अंदर ही 3 हाई बन रहा है। तो किसी ने भी यहाँ से अगर मार्केट को शॉर्ट किया होगा 620 का लेवल आ रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे देखिए आपको डबल बॉटम भी बनाया। ठीक है, और आपका लो क्या है 146 का लो है, मतलब ऑलमोस्ट अगर 150 पे भी किसी ने यहाँ पे बुक किया होगा यहाँ से शॉर्ट करने के बाद, तो लगभग 450-470 पॉइंट का प्रॉफिट सिर्फ इतने से टाइम में 9:30 में आपने पोजीशन बनाई, 10:30 में बुक कर लिया, 1 घंटे में 430 पॉइंट का प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ थोड़ा साइडवेज मोमेंटम दिए, फिर अगेन यहाँ पे वही सेम डबल टॉप से फिर यहाँ से किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा मार्केट को, एग्जैक्टली यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी सपोर्ट की, और मार्केट का यहाँ पे डबल बॉटम भी दिख रहा होगा। ठीक है, 639 का और यहाँ पे 633 का। यहाँ पे लेवल क्या आ रहा है ये देख लेते हैं, यहाँ पे लेवल आ रहा है आपका 345 का, तो 350 से यहाँ पे आपका आ रहा है 650। ठीक है, मतलब आपका 700 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ मिलता, 470 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ मिलता, मतलब लगभग 1100-1200 पॉइंट का
आराम से मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो आज बैंक निफ्टी में बाय यूजिंग ए सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप और डबल बॉटम। ठीक है, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए अगर वीडियो किसी ने फॉलो किया होगा तो ही उसको इजीली 600 पॉइंट्स मिले होंगे। अब किसी ने पैटर्न अगर यूज किया होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं किया होगा क्योंकि देखिए यहाँ ये 15-20 मिनट के वीडियो में आपको पूरी चीजें नहीं समझा सकता। इसी के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये डबल टॉप और डबल बॉटम को एग्जैक्टली कैसे आप सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं, कुछ सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर्स का इसमें यूज करके। क्योंकि इस मार्केट में देखिए सबने सुना जरूर होगा डबल टॉप और डबल बॉटम, लेकिन सक्सेसफुली यूज करना किसी को नहीं आता और कोई हम इस मार्केट में बताता भी नहीं है। यहाँ लोग आपको क्या सिखाने बैठे हैं कि इस कैंडल को क्या बोलते हैं। जैसे निफ्टी के चार्ट में लोग बोलेंगे ये आपका बन गया है बेरिश, बुलिश तो नहीं है, ये बेरिश हरामी पैटर्न बना है क्योंकि इस कैंडल को एनगल्फ कर लिया है। सॉरी, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसको हम, वही। तो इस कैंडल को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस डे की कैंडल को इसने पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया है, तो यहाँ से एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लोग आपको यही बताएंगे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि यहाँ से आप सिर्फ यहाँ पे कैंडलों के नाम और पैटर्न सीख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको इस मार्केट में ऐसे तरीके चाहिए जिसके बेसिस पे आप डेली वाइज खुद के लिए सक्सेसफुल प्रॉफिट जनरेट कर सके। चलिए, किसी को भी इंटरेस्टेड हो, जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी आप लोगों को बता ही दिया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर डिस्क्लेमर के नीचे यहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर। तो किसी को भी इंटरेस्ट हो अगर तो वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मैं आपको सारी ट्रेनिंग के रिलेटेड डिटेल आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बैंक निफ्टी की आज की बात। अब देख लेते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में कैसा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बैंक निफ्टी का पीसर ऑलरेडी 0.54 पे चल रहा है। एक मिनट देख लेते हैं, 0.58 पे चल रहा है। ठीक है भाई, यानी कि हम ओवरसोल्ड जोन में बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अब यहाँ से बैंक निफ्टी के पास बहुत ज्यादा जगह है नहीं गिरने की। हालांकि ये तीनों दिन का अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लो 893, यहाँ पे लो है आपका 859 और यहाँ पे आपका क्लोजिंग 882। तो इसी रेंज को बैंक निफ्टी बचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो 846 का रेंज है ना, 846 की ये जो ट्रेंड लाइन है, बैंक निफ्टी इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इन केस अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना इसने स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर सीधा सीधा ये जगह खुलेगी, याद रखिएगा, 46,590 की, 43,590 की। तो इसीलिए बैंक निफ्टी अभी फिलहाल इस सपोर्ट पे अपने आप को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी पहले मैं आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। तो देखिए 45,000 पे तो ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास कॉल राइटर जमा हो गए हैं, 15 लाख पुट राइटर्स। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम तो यही करेगा। नीचे सपोर्ट आएगा 44,500 पे हल्का फुल्का और ब्रेक करेगा तो फिर सीधा एक्सट्रीम सपोर्ट आएगा 44,000 पे। चलिए, तो बैंक निफ्टी का क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से आपको गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए भी जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है कल के दिन में वो रहेगा 45,000 का ही, ध्यान रखिएगा। क्यों वो 45,000 का लेवल, क्योंकि अगर 45,000 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में ऊपर क्लोज करती, नीचे क्लोज नहीं करती, तो अभी अभी मैंने जो आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाया कि 30 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, वो आएंगे रिस्क पे, कहीं ना कहीं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकते हैं। तो पहला टारगेट जो आपका रहेगा, अगर मार्केट 45,000 के ऊपर खुलता है और अपने आप को होल्ड कर लेता है, तो 45,200 से लेके 45,450 तक के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन बैंक निफ्टी में बाइंग में लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस एक छोटा सा मेंटेन करके चलिएगा 44,840 पे, क्योंकि यही अभी मैंने आपको दिखाया कि यहीं पे आपका सपोर्ट का रेंज भी है। तो इसीलिए अगर लेकिन खुलने के बाद या ड्यूरिंग द डे बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल के बिलो कंसेक्यूटिव 3 कैंडल से क्लोज कर देता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो फिर तो आप बिल्कुल एक बार शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ से टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है, पहला टारगेट रहेगा 44,800, दूसरा टारगेट रहेगा जो कि आज का हमारा लो था 44,650 के आसपास। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे समथिंग अराउंड 45,160 पे। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। किसी को अगर पैटर्न समय समझ में नहीं भी आया है तो इन फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके सीख सकता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल अगर आप पैटर्न के अकॉर्डिंग भी चलेंगे ना तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। $800 का आपका पहला टारगेट, 650 का आपका ये सेकंड टारगेट। ठीक है, ऊपर की तरफ 45,200 पे आएगा आपका फर्स्ट टारगेट और ये
450 पे आएगा सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस जब आप 45,000 के वो बाई कर रहे हैं तो नीचे 44,840 का मेंटेन रखिएगा, और अगर आप 45,000 के बिलो शॉर्ट कर रहे हैं तो ऊपर आप 45,160 का मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, बार बार समझा रहा हूँ, देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट करके ही पूछ सकता है, अदरवाइज ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको किसी स्टॉक रिलेटेड या निफ्टी बैंक निफ्टी रिलेटेड कोई इश्यूज है या कोई पोजीशन होल्ड है और आपको जानना है कि क्या करना चाहिए यहाँ से, तो बिल्कुल आप मुझे यहाँ पे एक बार मैसेज करके पूछ सकते हैं। टाइमली कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की। और किसी को भी अगर ट्रेनिंग रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे मुझे आप डायरेक्टली अपना नाम वगैरह बता के डिटेल्स ले सकते हैं, और इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।